नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नोहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी नेओल और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, उसके अंदर जो आपसे पहले जो मेरे 4 वीडियो आ चुके हैं आप तक, आप लोगों ने बहुत ही उस वीडियो को लाइक किया है और अच्छे अच्छे जो कमेंट आपके आ रहे हैं, यही हमको दिन प्रतिदिन दोस्तों एनर्जी दे रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि क्लास वास्तव में लाइक करने योग्य है तो आप दोस्तों कंजूसी मत करिए। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है। और आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम कल जैसे हमने पढ़ा था राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जिले और अंतर्राष्ट्रीय जिलों के साथ कुछ अंतर्राज्यीय जिलों की भी बात की थी। आज इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे अपने। आइए मेरे साथ जैसे अपने बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंदर। देखिए आप लोग, आज की क्लास के अंदर क्या है कि हमारे लिए सबसे पहले अगर अपने बात करें तो राजस्थान, जैसे मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है राजस्थान टू हरियाणा, राजस्थान टू हरियाणा। अब हमने जब कल पढ़ा था तो कल की क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि राजस्थान टू पंजाब, लेकिन आज क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, राजस्थान टू हरियाणा। यानी राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं और कितने हैं जो हरियाणा के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर, वीडियो को पूरा देखना, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे नए जिले घोषित हुए हैं। आपको जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि कौन सा जिला कहां से लेकर बनाया गया है। अगर जो भाई बहन इस क्लास को देख रहा है वो ये अपने आप अब क्लियर कर लेगा कि जो नया जिला बन रहा है वो किसके साथ यहां पर सीमा बनाएगा और कौन सा जिला आने वाले टाइम में सीमा नहीं बनाएगा। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मेरे साथ, अगर अपने बात करते हैं राजस्थान टू हरियाणा की, तो आपको क्या याद रखना है, यानी 7 जिले तो राजस्थान के और 7 जिले आपके हरियाणा के आपस में सीमा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोस्तों? सीमा बना रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान के कौन से 7 हैं और हरियाणा के कौन से 7 हैं, तो सभी भाई बहनों को पता है इसका। देखिए कि जिस भाई बहन ने, अगर अपने बात करें तो जिस भाई बहन ने जो पहली क्लास देखी है उसको पता है कि राजस्थान का अगर मैप भरना आए जिस भाई बहन को, उसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि राजस्थान के कौन से 7 जिले हैं जो आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। आइए अपने बात करेंगे कौन कौन से 7 हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जिस भाई बहन को नक्शा आता है कि शुरू कहां से होंगे, हनुमानगढ़ से, और रुकेंगे कहां पर, तो आपको पता होना चाहिए भरतपुर रुकेंगे, क्योंकि भरतपुर जो जिला है ये आधा हरियाणा के साथ और आधा किसके साथ, यूपी के साथ सीमा बनाता है। आइए सभी भाई बहन क्लियर करते हैं अपने। जैसे शुरू कहां से होंगे आप लोग, आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ से। कौन से जिले से हो रहे हैं? हनुमानगढ़ से शुरू हो रहे हैं। ये लो दोस्तों आपका हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ के बाद अगर मैं बात करूं नीचे जिला कौन सा आएगा, आप कहेंगे चूरू आएगा। चूरू के बाद जिला कौन सा आएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि चूरू के बाद जिला आएगा जिसका नाम झुंझुनू है। झुंझुनू के बाद जिला आएगा जिसका नाम कौन सा है, आप कहेंगे सीकर जिला है। सीकर के बाद जिला कौन सा है, आप कहेंगे जयपुर जिला है। और जयपुर के बाद कौन सा जिला है, तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, वो जिला है आपका अलवर जिला। और अलवर के बाद आपका जिला है तो वो जिला कौन सा है दोस्तों, आपका आंसर आएगा भरतपुर जिला। ध्यान से सुनिए, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये जो 7 जिले हैं कौन से राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं, आपका आंसर आना चाहिए कि ये सारे के सारे हरियाणा के साथ सीमा बना रहे हैं। आइए मेरे भाई, अगर बात करता हूं मैं इसी के साथ कि हरियाणा वाले कौन से 7 हैं, किसकी बात करेंगे, अपने हरियाणा वालों की बात कर लेते हैं। अब हरियाणा वालों की बात करेंगे, देखिए आप लोग कि हरियाणा के कौन से 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। आपका आंसर क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से हरियाणा वाले। जो बच्चा बोर्ड पे ध्यान रखेगा अपने आप याद होता जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करता हूं हनुमानगढ़ के साथ, तो हरियाणा के कौन कौन से हैं। जैसे नंबर 1 पे मैंने लिखा है आपके सामने सिरसा, नंबर 2 पे लिखा है मैंने आपके सामने फतेहाबाद। कौन सा जिला है दोस्तों? फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बाद कौन सा है
आप कहेंगे सिरसा, फतेहाबाद, इसके बाद आएगा जिसका नाम है हिसार, और हिसार के बाद कौन सा है तो आपका आंसर आएगा भिवानी। कौन सा जिला है भाई? भिवानी। और भिवानी के बाद कौन सा है तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, और भिवानी के बाद कौन सा है? महेंद्रगढ़। कौन सा जिला है दोस्त? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ के बाद कौन सा है तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद एक जिला है जिसका नाम है रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों मेवात, और इसी मेवात को नया नाम कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए नूंह। क्लास को ध्यान से सुनते रहिए, आप लोगों की याद हो जाएगा। दो बार अगर आप लोग रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, और मेवात का नया नाम कौन सा है? नूंह है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये हमारे हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तो हमारे कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं? आप कहोगे 7, और हरियाणा के हमारे साथ कितने हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 7। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगर अपने आगे बात करते हैं तो दोस्तों देखिए आगे कौन कौन से जिले हैं। दोस्तों देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करूं, आप यहां पर लिख रहे हैं राजस्थान, और राजस्थान के साथ कौन सा राज्य करेंगे तो राजस्थान 2। जैसे अपने बात करें यूपी की, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है। अब देखो आपके कितने जिले यूपी के साथ हैं? 2, और यूपी के भी आपके साथ कितने हैं तो आप कहेंगे सर 2 जिले हैं। कैसे याद करेंगे? उनके और हमारे वाले 2 कौन से हैं? दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए। अगर मैं बात करता हूं हमारे वाले, तो आपको पता है जिस बच्चे ने नक्शा भरना सीखा है उसके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि भरतपुर और दूसरा कौन सा है? धौलपुर। सभी भाई बहन को पता है कि नंबर 1 कौन सा आएगा? भरतपुर। भरतपुर आधा हरियाणा के साथ और आधा यूपी के साथ। इसी तरह नंबर 2 पे जिला है जिसका नाम है दोस्तों धौलपुर जिला, और धौलपुर जिले की बात करें तो आधा यूपी के साथ और आधा किसके साथ? एमपी के साथ सीमा बनाता है। आगे बात करेंगे अपने इनकी। अब देखिए अगर अपने बात करते हैं कि सर ये किसके साथ, अगर मैं बात करूं यूपी के साथ हमारे तो 2 हैं, लेकिन यूपी के हमारे साथ कितने? दोस्तों ध्यान से सुनिए, यूपी के भी हमारे साथ 2 हैं। एक का नाम हो जाएगा आगरा। कौन सा नाम हो जाएगा भाई? आगरा। और एक का नाम हो जाएगा मेरे दोस्त मथुरा। कौन सा नाम हो जाएगा दोस्तों? मथुरा। तो यूपी के क्या प्रसिद्ध हैं? आप कहेंगे यूपी के तो आम प्रसिद्ध हैं। यूपी के क्या प्रसिद्ध हैं दोस्तों? आम प्रसिद्ध हैं। आ का मतलब आगरा है और मैं का मतलब दोस्तों मथुरा है। तो आपको क्लियर हो गया कि यूपी के साथ हमारे भी 2 हैं और उनके भी 2 हैं। हमारे कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। उनके कौन से हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए आगरा और मथुरा है। अब देखिए दोस्तों इसी के साथ अगर अपने नेक्स्ट बात करें, अगर नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट जो राज्य आएगा उसका नाम कौन सा है? आप कहेंगे दोस्तों राजस्थान। राजस्थान 2 एमपी, और एमपी का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। राजस्थान 2 मध्य प्रदेश। कितने कितने जिले हैं? आपका आंसर आएगा 10 जिले हैं। कितने कितने जिले हैं दोस्तों? 10 जिले हैं। यानी राजस्थान के भी एमपी के साथ कितने लगते हैं? 10, और एमपी के भी हमारे साथ कितने हैं? 10 जिले हैं। बोलना नहीं है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, अंत तक पूरा करके जाएंगे, सारा याद करके भी जाएंगे, बने रहिए। कैसे दोस्तों? ध्यान से सुनिए। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 10 कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के 10 जिले कौन से हैं। अगर राजस्थान के 10 की बात करते हैं तो आप देखिए दोस्तों, जिस भाई बहन को नक्शा आता है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसने मेरी पहली क्लास देखी थी तो देखिए आप लोग, जिसको मैप आता है उसके लिए मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाहरी सीमा पे जा रहे हैं, और जिसको पता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश लगता है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं यहाँ पर याद रखने के लिए। हम लोग बांसवाड़ा से शुरू होकर हमको चलना पड़ेगा कहां तक? धौलपुर तक। बांसवाड़ा से शुरू होकर कहां तक चलना पड़ेगा? धौलपुर जिले तक। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। बांसवाड़ा से शुरू होंगे
तो पहला जिला कौन सा लिखोगे आप लोग? बांसवाड़ा। पहला जिला आपने कौन सा लिखा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से ऊपर चलेंगे, जिला कौन सा आएगा आपका? प्रतापगढ़। कौन सा जिला आया मेरे दोस्त? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद जो जिला आया है इसका नाम कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद जो जिला आएगा उसका नाम कौन सा है दोस्तों? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद बूंदी आता है, लेकिन बूंदी बाहरी सीमा नहीं बनाता है, तो बूंदी के नीचे वाला काउंट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा कोटा। कौन सा नाम हो जाएगा दोस्त? कोटा। और कोटा के नीचे अगर अपने बात करते हैं तो जिला आएगा आपका झालावाड़। कौन सा जिला आएगा दोस्त? झालावाड़ जिला आएगा। और झालावाड़ के बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका जिला आएगा जिसका नाम है दोस्तों बारां जिला। और बारां जिले के बाद अगर अपने बात करें तो आपका जिला आएगा जिसका नाम है दोस्तों सवाई माधोपुर। कौन सा जिला है दोस्तों? सवाई माधोपुर। अब सवाई माधोपुर सुनिए आप लोग, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद नया कौन सा है? इसके बाद आगे वाला तो आपका आंसर आएगा करौली जिला है। और करौली के बाद आपको पता है कि चलना कहां तक है? तो चलना तो दोस्तों धौलपुर जिले तक है। ध्यान से सुनिए कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद बात करेंगे कोटा, फिर झालावाड़, फिर बारां, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर आपका धौलपुर। बांसवाड़ा से शुरू होकर धौलपुर तक चलना है आप लोगों को। बांसवाड़ा से शुरू होकर धौलपुर तक चलना है। और धौलपुर तक जाओगे कितने जिले काउंट कर जाओगे? 10 जिले। ये वो 10 जिले हैं जो कौन से राज्य के साथ? एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब सुनिए आप लोग कि सर एमपी के साथ कौन से हैं जो एमपी के साथ, यानी एमपी वाले हमारे साथ, तो एमपी वाले जब हमारे साथ अपने काउंट करेंगे तो वो जिले कौन से हैं? आइए सभी भाई बहन अपने देखते हैं दोस्तों। अगर एमपी वालों की जब बात आएगी तो कैसे काउंट करेंगे? दोस्तों देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं एमपी का एक जिला है जिसका नाम है, आपको याद हो जाएगा, झाबुआ। कौन सा जिला है? झाबुआ। झाबुआ के बाद एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों रतलाम। कौन सा जिला है दोस्तों? रतलाम। रतलाम के बाद एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों मंदसौर। कौन सा नाम है दोस्तों? मंदसौर। और मंदसौर के बाद एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों नीमच। और नीमच के बाद एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों आगरमालवा। कौन सा याद रखना है आप लोगों को? आगरमालवा। और आगरमालवा के बाद एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों राजगढ़। और राजगढ़ के बाद एक जिला है जिसका नाम है गुना। और गुना के बाद एक जिला है दोस्तों, बने रहिए क्लास में, श्योपुर। और श्योपुर के बाद एक जिला है जिसका नाम है मेरे दोस्त श्योपुर। और श्योपुर के बाद एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों मुरैना। अब ये जो 10 जिले मैंने आपके सामने लिखे हैं ये एमपी के, मध्य प्रदेश के वो 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। एक बार फिर सुनेंगे कौन से 10 हैं? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, श्योपुर, श्योपुर, मुरैना। ये 10 के 10 जिले आपके एमपी के हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब सुनिए इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है दोस्तों कि नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उस पड़ोसी राज्य की अगर अपने बात करें कि वो नेक्स्ट पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो आप देखिए जो नेक्स्ट पड़ोसी राज्य है, जैसे अपने बात करते हैं राजस्थान, और राजस्थान के साथ नेक्स्ट जो पड़ोसी राज्य है जिसका मैंने नाम लिखा है आपके सामने, आपको पता है नेक्स्ट पड़ोसी राज्य गुजरात। 5 नंबर गुजरात। और गुजरात के साथ अगर अपने बात करें तो गुजरात के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं? 6। और उनके भी हमारे साथ कितने लगते हैं दोस्तों? 6 जिले लगते हैं। हमारे भी 6 लगते हैं गुजरात के साथ, और गुजरात के भी हमारे साथ कितने लगते हैं? 6 जिले लगते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए क्या करना है इसके अंदर। अब देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन से 6 उनके हैं और हमारे वाले 6 कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर मैं बात करूं हमारे वालों की, ये आपके सामने लिख दिया है मैंने कि आपके जो 6 हैं, जैसे आपको पता है जिस भाई बहन को नक्शा आता है, राजस्थान का मैप आता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है।
बाड़मेर से शुरू होकर कहां तक चलेंगे हम लोग, तो आपको पता है बांसवाड़ा तक चलेंगे। बांसवाड़ा आधा तो गुजरात के साथ और आधा लगता है एमपी के साथ, तो आपको क्लियर होना चाहिए। बाड़मेर से शुरू होकर कहां तक चलोगे आप लोग, बांसवाड़ा तक। आइए कौन कौन से जिले लिखेंगे, देखिए सबसे पहले शुरू कहां से हो रहे हैं आप लोग, आप कहेंगे सर हम शुरू हो रहे हैं बाड़मेर से। बाड़मेर के बाद आपको पता है कौन सा आएगा भाई, जालोर, और जालोर के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, सिरोही आएगा। जालोर सिरोही, सिरोही के बाद कौन सा आएगा, आप कहोगे सर उदयपुर, और उदयपुर के बाद कौन सा आएगा, आप कहोगे सर डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद कौन सा आएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, डूंगरपुर के बाद आएगा बांसवाड़ा। जिस भाई बहन ने राजस्थान का मानचित्र समझा है मेरे से ध्यान से सुनिए कि सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां बाड़मेर में, बाड़े भी बाड़मेर में ज्यादा है। बाड़े में क्या चाहिए, जल, जल का मतलब जालोर। जल पुराने जमाने में किसके ऊपर, सिर के ऊपर आता था, मतलब जिला कौन सा है, सिरोही है। किसके लिए आता था और कब आता था, सूर्य उदय होने के बाद, मतलब उदयपुर है। किसके लिए आता था, डांगरों के लिए, मतलब डूंगरपुर है। और डांगर जब पानी नहीं पीते थे, महिला पिटाई करती थी किससे दोस्तों, बांस से, मतलब जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। इस तरह हमारे ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब दोस्तों देखिए भाई, अगर अपने बात करें कि सर गुजरात के कौन से 6 हैं, गुजरात के अगर अपने चाहें कि गुजरात के कौन से 6 हैं जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं, तो अब देखो आप गुजरात वाले, जैसे मैं बात करूं गुजरात का एक है जिसका नाम है दोस्तों बनासकांठा। कौन सा जिला है दोस्तों, बनासकांठा। ये लो दोस्तों, अगर गुजरात का एक जिला है वो कौन सा है, बनासकांठा। दूसरा इसके साथ ऐसा सा ही कुछ नाम है जिसका नाम क्या है, आपके सामने है मेरे दोस्त, साबरकांठा। कौन सा जिला है दोस्तों, साबरकांठा। बनासकांठा, साबरकांठा। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा, माही सागर। कौन सा याद रखोगे, माही सागर। माही सागर के बाद कौन सा याद रखोगे, आपको याद करना है कच्छ का रण। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कौन सा याद करेंगे आप लोग, कच्छ का रण। इसके बाद कौन सा याद करोगे, इसके बाद आएगा जिसका नाम हो जाएगा अरावली, और अरावली के बाद नेक्स्ट आएगा जिसका नाम क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा दाहोद। ध्यान से सुनिए दोस्तों, गुजरात के भी 6 और राजस्थान के भी कितने, 6। कौन कौन से, बनासकांठा, साबरकांठा, माही सागर, कच्छ का रण, अरावली, दाहोद। ये 6 जिले आपके गुजरात राज्य के हैं जो कौन से राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं, राजस्थान के साथ। हमारे भी 6 लगते हैं और उनके भी कितने लगते हैं दोस्तों, 6 जिले लगते हैं। अब सुनिए क्या बात है दोस्तों, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दूंगा। प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो, ध्यान से सुनिए आप लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है पेपर के अंदर। कैसा प्रश्न है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ, कितने कितने राज्यों के साथ, 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राज्यों के साथ क्या बना रहे हैं दोस्तों, सीमा बना रहे हैं, 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा गया है, बनाते हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। आपका जो आंसर आना चाहिए, ये आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, तो सॉरी आप कहेंगे 4 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई, 4 जिले हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, तो राजस्थान के ऐसे दोस्तों 4 जिले हैं। कौन से 4 जिले हैं, इनकी बात करेंगे। राजस्थान के ऐसे कौन से 4 जिले हैं दोस्तों, देखिए नंबर 1, 2, 3 और 4। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो वो आपको जिला याद रखना है जिसका नाम कौन सा है, अभी आपके सामने लिखने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, 1 नंबर पे आप लिखेंगे जिसका नाम है दोस्तों
हनुमानगढ़ कौन सा जिला है मेरे दोस्त? हनुमानगढ़। एक तो ये जिला है हनुमानगढ़ जो जिला है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक इसके साथ बनाता है तो आपको याद होगा अभी पंजाब के साथ, और एक इसके साथ सीमा बनाता है तो पाकिस्तान के साथ। दूसरा देखिए, इसके बाद एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों भरतपुर जिला। कौन सा जिला है दोस्त? भरतपुर। और भरतपुर के बाद ऐसा कौन सा जिला है? तो आपको याद रखना है दोस्तों धौलपुर जिला है। और धौलपुर जिले के बाद ऐसा कौन सा जिला है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो जिला तो बांसवाड़ा है। कौन सा जिला है मेरे दोस्त? बांसवाड़ा है। ध्यान से सुनिए, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं? तो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। कितने जिले हैं कुल? 4 जिले हैं। आप सुनते जाइए। अरे ये किसके साथ सीमा बना रहे हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिए, हनुमानगढ़ की बात करूं तो हनुमानगढ़ एक तो लगता है पंजाब के साथ, और पंजाब के बाद किसके साथ लगता है? तो आपका आंसर आना चाहिए हरियाणा के साथ। पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। अब सुनते जाइए, हनुमानगढ़ के बाद जिला कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर कौन से 2 राज्यों के साथ? हरियाणा प्लस यूपी के साथ, मतलब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है आपका भरतपुर जिला। अब सुनिए धौलपुर जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक आपका यूपी और एक आपका एमपी। यह मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसी तरह अगर बात करें बांसवाड़ा जिले की, तो बांसवाड़ा जिला भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक तो आपका एमपी हो जाएगा और एक आपका दोस्तों गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। तो प्रश्न क्या आएगा? ध्यान से सुनते रहिए। प्रश्न आएगा आपके सामने कि पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। हरियाणा और यूपी के साथ भरतपुर, यूपी और एमपी के साथ धौलपुर, एमपी और गुजरात के साथ बांसवाड़ा। ये जो 4 जिले मैंने बताए हैं ये राजस्थान के ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद अगर अपने बात करें तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। कैसे बात करें दोस्तों? ध्यान से सुनिए आप लोग। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के अगर अपने बात करें टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 33। नई घोषणा के अनुसार 50। बात करें हम लोग आज 33 जिलों के ऊपर एक बार। अब जिसको 33 का पता है वो 50 अपने आप हैंडल कर जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्लास को देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये मैटर हमारे काम का नहीं है, पुरानी ज्योग्राफी है। दोस्तों पुरानी ज्योग्राफी नहीं है, ये आपके नए ज्योग्राफी कैसे सेट करनी है आपको ये क्लियर करवाती जाएगी मेरी क्लास। इसलिए सभी भाई बहन क्लास में बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करना है आपको पता है। आइए मेरे साथ, आप देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया, जैसे यहां पर मैंने आपके सामने नाम लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। मैंने आपके सामने लिख दिया स्थलीय सीमा। कौन सा नाम लिखा है मैंने? स्थलीय सीमा नाम लिखा है। अब सभी भाई बहन समझते हैं क्योंकि हमारी कई क्लासें हो चुकी है। सभी भाई बहनों को पता है कि स्थलीय सीमा, समझ गए हैं सब भाई बहन कि स्थलीय सीमा कौन सी बाउंड्री की बात हो रही है? समझ गए हैं ना? हाँ, अगर आप समझ गए हो तो वास्तव में कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग कि वास्तव में समझ गए हो। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए स्थलीय सीमा के बाद मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या लिखा है मेरे दोस्त? अंतरराष्ट्रीय सीमा। सब जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है क्योंकि पीछे लगातार पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इस टॉपिक को। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाद क्या पढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के कितने प्रश्न बनेंगे? तो आपके 2 प्रश्न बनेंगे। एक सीमा बन जाएगी आपकी जिसका नाम होगा पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय। कौन सा नाम होगा दोस्तों? पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय। ये लो दोस्तों, पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय नाम होगा। और इसी के साथ एक आपकी सीमा होती है जिसको आप जानते हो दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? अंतरराज्यीय
सीमा के नाम से जानते हैं आप लोग। ये लो दोस्तों, और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा उसका नाम आप लोग दे दोगे। क्या नाम देंगे? उसके आगे एक नया शब्द जोड़ना है, और वो शब्द कौन सा है? पूर्णतः अंतरराज्यीय। कौन सा शब्द जुड़ गया है? पूर्णतः अंतरराज्यीय। अगर अपने पूर्णतः अंतरराज्यीय की बात करें तो ये लो दोस्तों, आपका पूर्णतः अंतरराज्यीय हो गया है। अब सुनते जाइए, पेपर में प्रश्न क्या आएगा? पेपर में प्रश्न आएगा दोस्तों, आपके पेपर में जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है? आपका आंसर आएगा 25। कितनी है दोस्तों? 25। राजस्थान की स्थलीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 25। लेकिन प्रश्न आ गया कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है? आपका आंसर कितना आना चाहिए? 4। पता है आप लोगों को, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या है? पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है? आपका आंसर आएगा 2। पूर्णतः का मतलब है परिपूर्ण रूप से। टोटल तो 4 लगते हैं अंतरराष्ट्रीय पे, लेकिन पूर्ण रूप से क्या? अगर मैं बात करूं आपके गंगानगर जिले की, पूर्णतः पाकिस्तान के साथ लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि आधा किसके साथ लगता है? पंजाब के साथ। अगर मैं इसी तरह बाड़मेर जिले की बात करूं, क्या पूर्णतः पाकिस्तान के साथ लगता है? नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि आधा किसके साथ लगता है? गुजरात के साथ। बने रहिए क्लास में। अगर मैं बात करूं पूर्णतः तो बीकानेर और जैसलमेर, मतलब कितने लगते हैं? 2 जिले। अब देखिए आप लोग, अगर अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं तो आप लोग कहेंगे अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं दोस्तों? 23 जिले हैं। अंतरराज्यीय सीमा पर कितने? 23 जिले हैं। अब सुनिए, पूर्णतः अंतरराज्यीय की बात करेगा, आपका आंसर आएगा पूर्णतः अंतरराज्यीय पे कितने हैं? 21। टोटल बाहरी सीमा पर 25, अंतरराष्ट्रीय 4, पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय 2, अंतरराज्यीय पूछेगा 23 और पूर्णतः अंतरराज्यीय पूछेगा 21। ध्यान से सुनिए, क्लास को देखते रहिए, क्लियर होता जाएगा। अब सुनिए प्रश्न क्या आएगा। राजस्थान के आपसे पूछेगा, राजस्थान के आपसे पूछेगा मध्यवर्ती जिले। क्या पूछेगा आपसे? मध्यवर्ती। अगर वो मध्यवर्ती आपसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है मध्यवर्ती? आप कहेंगे सर मध्यवर्ती जिले पूछ रहा है। ध्यान से सुनिए, अगर वो मध्यवर्ती जिलों की बात कर रहा है आपके साथ, तो राजस्थान के टोटल कितने थे? 33। बाहरी सीमा, स्थलीय सीमा पर कितने चले गए? 25। तो पीछे कितने बच गए? आपका आंसर आना चाहिए सर 8 जिले बच गए। कितने बच गए भाई? 8। राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 8। आपको पता होना चाहिए कि ये 8 जिले आपके कौन कौन से हैं। दोस्तों मैं इनके नाम लिखना चाहूंगा आपके सामने एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से 8 जिले हैं जो हमारे मध्यवर्ती है, जो न तो किसी राज्य के साथ और न ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। आइए, जैसे मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 पर आपका जिला है जैसे जोधपुर। जोधपुर के बाद आपका जिला है पाली। पाली के बाद आपका जिला है राजसमंद। राजसमंद के साथ आपका जिला है जैसे नागौर। नागौर के बाद अगर जिला है आपका, देखिए जोधपुर, पाली, राजसमंद, नागौर, इसी के साथ जैसे जिला है आपका अजमेर। अजमेर के बाद जिला है आपका टोंक, और टोंक के बाद आपका एक जिला है जिसका नाम है दौसा, और दौसा के बाद एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों बूंदी। ये जो आपके 8 जिले मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये राजस्थान के न तो अंतरराष्ट्रीय हैं और न ही राजस्थान के अंतरराज्यीय जिले हैं। तो राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की जब संख्या पूछेगा, आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कितने हैं? 8 जिले। अब सुनते रहिए, कौन से 8 हैं? जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी और एक आपका नागौर भी है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर पूछा जाता है आप लोगों से कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जो 8 जिलों की सीमा बनाता है? कितने जिलों की सीमा बनाता है? 8 जिलों की सीमा बनाता है। 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, वो राजस्थान का जिला कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए, वो जिला कौन सा है? पाली। कौन सा जिला है दोस्तों? पाली।
पाली के साथ कितने जिले लगते हैं? 8। अरे कौन से लगते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप लोग। अब जरा उनसे मिलें, अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही शानदार लाइन है और बहुत ही शानदार लाइन आपके सामने। कौन सी लाइन है दोस्तों? लाइन देखिए आप लोग। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। आपको क्लियर कर जाएगी ये लाइन कि कौन से 8 जिले हैं। देखिए अपने बात करेंगे कि कौन से 8 हैं। आइए मेरे साथ, 8 की बात करूंगा। नंबर 1 पे आएगा अजमेर। ऐसे कौन सा है? अजमेर। बै का मतलब कौन सा है? आप बताओगे बाड़मेर। नंबर 3 जय का मतलब कौन सा है? आप यहां पे बताओगे जालोर। नंबर 4 रा का मतलब कौन सा है? आप बताओगे राजमंद। और इसके बाद नंबर 5 ऊ का मतलब कौन सा है? उदयपुर। ये लो दोस्तों आपका उदयपुर। और नंबर 6 पे न का मतलब कौन सा है? नागौर है। और सै का मतलब, नंबर 6 का मतलब 7 नंबर आपका आंसर हो जाएगा सिरोही है। अब जरा उनसे मिलें जो, कौन भाई? जो का मतलब कौन सा है? आपका आंसर आएगा जोधपुर। ये टोटल आपके कितने जिले हो चुके हैं दोस्तों? आपके टोटल जिले हो चुके हैं कितने? 8। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। कौन कौन से? अजमेर, बाड़मेर, जालोर, राजमंद, उदयपुर, नागौर और सिरोही। और इसी के साथ कौन सा है? जोधपुर। ये 8 जिले हैं जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला आपके राजस्थान का जिला कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए वो जिला कौन सा है मेरे दोस्त? पाली है। एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आनंद आता रहे आप लोगों को। अब देखिए इसी के साथ अपने पढ़ा क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, राजस्थान टू हरियाणा मतलब राजस्थान और हरियाणा के आपस में कितने जिले स्पर्श करते हैं? आपका आंसर था 7 जिले। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, भरतपुर। अगर मैं बात करता हूं हरियाणा के, कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। लेकिन इसी के साथ अगर अपने बात करें तो राजस्थान टू यूपी 2 हमारे और 2 उनके लगते हैं। हमारे वाले कौन से? भरतपुर और धौलपुर। और यूपी वाले मतलब यूपी के क्या प्रसिद्ध हैं? आम प्रसिद्ध है, मतलब आगरा और मथुरा है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आप लोग, राजस्थान टू एमपी, घबराना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है, संख्या जरूर बड़ी है लेकिन याद हो जाएगी। हमारे वाले पता है बांसवाड़ा से शुरू होकर चलना कहां तक है आपको? धौलपुर जिले तक। कैसे चलेंगे? आइए मेरे साथ। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। जिस बच्चे को मैप भरना आता है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और ये काम हमने पहले कर लिया है। आज तो इनकी बस काउंटिंग ही कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। अब एमपी वाले 2 बार रिवाइज करना, प्रॉमिस के साथ कहता हूं, वादे के साथ कह रहा हूं, याद हो जाएगा। एमपी वाले कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुर, श्योपुर, मुरैना। ये हमारे कितने जिले हो गए? 8। और ये 10 कौन से राज्य के हैं? एमपी राज्य के। आइए मेरे साथ। एमपी के बाद पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान टू गुजरात मतलब 6 जिले हैं। कैसे याद किया है? हमारे वाले तो हमको याद हैं कि बाड़मेर से शुरू होकर और बांसवाड़ा तक चलना है। कैसे शुरू होंगे? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो गुजरात वाले कैसे करेंगे? बनासकांठा, साबरकांठा, माहीसागर, कच्छ का रण, अरावली, दाहोद। वेरी सिंपल है। अब इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद देखिए मेरे दोस्त, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? आप क्या बताएंगे? 4 जिले हैं। कितने हैं मेरे दोस्त? 4। कौन कौन से? हनुमानगढ़। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा।
हनुमानगढ़ कौन से दो राज्यों के साथ? आप कहेंगे पंजाब हरियाणा के साथ। अरे भरतपुर कौन से दो राज्यों के साथ? हरियाणा और यूपी के साथ। अगर आपसे कहे धौलपुर कौन से दो राज्यों के साथ? यूपी और एमपी के साथ। अगर आपसे कहे बांसवाड़ा कौन से दो राज्यों के साथ? एमपी और गुजरात के साथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। स्थलीय सीमा पर, राजस्थान की बाहरी बाउंड्री पर स्थलीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है? 25। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4, पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय पे 2, अंतरराज्यीय पे आपके 23, पूर्णतः अंतरराज्यीय पे 21। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए मध्यवर्ती जिले 8 हैं जो न किसी देश से और न किसी राज्य से लगते हैं। कौन कौन से हैं? जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, टोंक, दौसा और बूंदी। ये 8 जिले हैं जो राजस्थान के मध्यवर्ती श्रेणी में आते हैं। अब सुनिए भाई, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, वो जिला कौन सा है? पाली। अरे कौन से 8 जिले? अब जरा उनसे मिले जो पाली को छूते हैं। अब जरा उनसे मिले जो पाली को छूते हैं। तो अजमेर, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, उदयपुर, नागौर, सिरोही और जोधपुर, ये आपके कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों? 8। और इसी के साथ हमारे राजस्थान का जो स्थिति विस्तार का टॉपिक था वो हमने एक परिपूर्ण रूप से कंप्लीट किया है। सभी भाई बहनों को अगर अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो आपको पता है क्लास को शेयर कीजिए ताकि हमें शक्ति मिले, एनर्जी मिले, हम आने वाले वीडियो ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर मैंने एक एक पॉइंट आपको इस सामने पेश किया है ताकि प्रत्येक बात आपकी क्लियर हो जाए। तो सभी भाई बहन क्लास में बने रहें। सभी भाई बहनों को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। ओके दोस्तों।